दोस्तों, अपराधी अपने शातिर काम को कितने भी शातिर तरीके से अंजाम क्यों ना दे रहे, लेकिन वह कोई ना कोई गलती ज़रूर कर जाता है और वही एक गलती पुलिस के लिए भी एक बहुत ही भारी सबूत बन जाता है, जिसकी वजह से अपराधी जो होता है बड़ी जल्दी पुलिस के हथकंडे चढ़ भी जाता है। लेकिन आज की घटना में जो हुआ, इस घटना की आप पूरी तथ्य सच्चाई जानेंगे तो आप खुद सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में क्या ऐसे ऐसे लोग होते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है अब लखनऊ, और लखनऊ में ही एक जाना माना थाना पड़ता है अब निगोहा, जो ठीक इधर लखनऊ का ही इधर लास्ट थाना होता है। इसके बाद रायबरेली का ही जाना माना अब शहर शुरू हो जाता है, और उसी इलाके से जुड़ा हुआ इधर एक शेरपुर लबल गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 24 जून साल 2019 का ही सुबह सुबह का टाइम होता है। तो गांव के कुछ लोग होते हैं, वह रोज़ की तरह जो होता है अब प्रभात फेरी लगाते हैं। तो उस दिन भी वह प्रभात फेरी लगा रहे होते हैं, और लगाते लगाते जो होता है उसी भीड़ में एक शिव प्रसाद नाम का एक लड़का होता है, और वह लड़का जो होता है मौके पर अपने कुछ प्रभात फेरियों के साथ गांव में से कुछ लोगों के साथ मिलकर बात करते करते अब गांव के बाहर जब निकल जाता है तो वहाँ कुछ दूर जाता है, तो वहाँ पर जो होता है एक पीपल का पेड़ होता है, और उसी पेड़ के नीचे जो होता है एक युवक पूरी तरह से अर्धनग्न मृत अवस्था में पड़ा होता है। अब इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से लोग वहाँ दहल सा और सहम सा जाते हैं। लेकिन शिव प्रसाद जो होता है उसी समय जैसे करीब आता है, करीब आने के बाद अब जब देखता करने लग जाता है कि अरे या तो हमारा अपना भतीजा अब यतीश है, और तुरंत जो होता है शिव प्रसाद उसी समय इसकी जो जानकारी होती है अब अपने ही भाई अब शिव प्रमोद को दे देता है, और साथ में अपने ही पूरे परिवार वालों को दे देता है। अब उसका अपना जो भाई होता है शिव प्रमोद, और साथ में उसके अपने जो परिवार वाले होते हैं, जैसे खबर पाते हैं, खबर पाने के बाद वहीं पीपल के नीचे पहुंचते हैं, देखते हैं कि सही में वहीं जो होता है यतीश पूरी तरह से खून से लथपथ और बिन कपड़े के वहां पड़ा होता है। और पूरे परिवार वाले जब पहुंचते हैं यतीश की अवस्था को देखकर वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और तभी इसी बीच गांव के कानों में काफ़ी लोगों की खबर पहुंच जाती है, और लोग पहुंचते हैं। लोग पहुंचने के बाद वहां तरह तरह की बातें करते हैं, और इसी बीच की जो सूचना होता है अब यह सूचना जाकर ठीक जो होता है अब थाने निगोहा में दे दिया जाता है। और निगोहा के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं मौके पर जगदीश पांडे, और जैसे खबर पाते हैं तो वह भी अपने दल बल टीम और साथ में डॉगर्स का टीम और साथ में प्रोसिक्यूटिव टीम को सूचना भिजवा देते हैं, और चंद मिनट के अंदर जो होता है अब इधर शेरपुर लबल गाँव पहुँच जाते हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं तो गांव के बाहर जो होता है पीपल के पेड़ के नीचे काफ़ी सारे गांव के लोगों का जमावड़ा लगा होता है, और जमावड़े के लोग को देखकर वह समझ जाते कि बस करो घटना स्थल यही है। अब इधर जो होता है खुद पांडे साहब उस समय अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि सही में एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ और बिन कपड़े के मृत अवस्था में वहाँ पड़ा होता है। पुलिस की टीम की जो टीम होती है उस समय घटना स्थल का निरीक्षण करती है, तरीके से मुआयना करती है, तो पता चलता है यतीश के बॉडी पर कई जगह जो होते हैं काफ़ी गहरे गहरे अब चोट के किसी तेजधार हथियार के निशान होते हैं। पुलिस की टीम पहली नज़र में जब देखती है यतीश के बॉडी को पूरी तरह से यकीन भी कर बैठती है कि बस करो यतीश की हत्या जो होता है सिर्फ प्रेम संबंध के ही मकसद से किया गया है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही मामले में ऐसे ही निर्मम तरीके से हत्या का ही मुआयना होता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब पांडे जो होते हैं उसी समय वहाँ खोजी कुतियों को भी लगा देते। खोजी कुतिया जो होती है अपने हिसाब से अब इधर जो होता है तौ तरीके से बॉडी का निरीक्षण करती है, और कुछ दूर जाती खेत के पास खड़े होकर 4-5 बार भौंकना शुरू कर देती है, और फिर वापस आकर वहीं खड़ी हो जाती है। लेकिन वहीं पर इधर यतीश की अपनी माँ होती है सरला, जो सरला अपने बेटे यतीश को देखकर दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला रही होती है।
और चीख चिल्लाने की जो अवस्था होती है सब लोग देखते हैं। पता चलता सरला जो होती है बार बार दहाड़े मारकर चिल्लाने की वजह से बेहोशी की अवस्था में आ जा रही है। काफ़ी महिलाएं जो होती हैं सरला को सांत्वना दे जाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, यकीन दिलवाते हैं ताकि अब भी सरला अपने अंदर ढाढ़स बांधे। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं लेकिन पूरा जो माहौल होता ख़राब होना शुरू हो जाता है। पुलिस की जो टीम होती है घटना स्थल का अपने हिसाब से तौर तरीके से निरीक्षण काफ़ी वक्त तक करती है और वक्त तक करने के बाद इधर सरला से ही वहाँ अब पूछताछ किया जाता है। सरला जो होती है पुलिस के सामने अपने स्थिति को संभालते हुए कहने लग जाती कि हमारा जो बेटा होता है यतीश, शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम उसके अपने करीबी दोस्त होते हैं, उन्हीं के साथ जो होता है इसी पीपल के नीचे जो होता है अब मोबाइल पर पबजी गेम खेलने के लिए आया हुआ था और रोज़ का आने का उसका यही स्थान होता है। लेकिन ना जाने किसने उसके साथ साहब इस तरह के हत्या को अंजाम देने का कारनामा कर दिया है। वहाँ पर खड़े इंस्पेक्टर पांडे साहब पूरी बात सरला की सुनते हैं, उनको भी यकीन नहीं होता। वह भी सोचने लग जाते कि चलो पता करें यतीश के कौन से करीबी दोस्त हैं। पुलिस की जो टीम अपने हिसाब से पता करती है लेकिन पुलिस के हाथ जो होता कुछ लगता नहीं है। अब पुलिस की जो टीम होती है इधर तौर तरीके से अब यतीश के बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी से सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। और इधर पुलिस की टीम सरला और साथ में इधर शिव प्रसाद और साथ में शिव प्रमोद को अपने साथ लेती है और लेकर थाने जाती है और उन्हीं की तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर इस केस को सुलझाने के लिए वहाँ पांडे साहब एक टीम गठित करते हैं और उस टीम के तहत जो होता है पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर जो होता है इधर क्या गांव में किसी के साथ यतीश की या उसकी पिता के किसी के साथ कोई दुश्मनी था या रंजिश था या हो सकता है प्रेम प्रसंग था। इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए मुखबिर जो होते हैं सबसे पहले अब जो होता है शेरपुर लेवल गांव में पहुंचते हैं। वहां काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं लेकिन मुखबिर के ही द्वारा जो होता है थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं पांडे साहब के सामने एक चौंकाने वाली मामला निकल के आ जाता है। पता चलता इसी गाँव की रहने वाली एक युवती होती है नेहा और नेहा के साथ जो होता है अब इधर यतीश का काफ़ी महीनों से प्रेम संबंध था। इसकी जानकारी जो होता है पूरे गांव वालों को थी और पुलिस को शंका लग जाता है नेहा के ऊपर। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है नेहा और साथ में यतीश का मोबाइल नंबर कैसे न तैसे ले ही लेती है और लेने के बाद मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता तो पता चलता कि ठीक जो होता है नेहा से ही आए दिन जो होता है मोबाइल के थ्रू यतीश के मोबाइल से कई बार बात हुआ करते थे। अब पुलिस का जो शंका होता है यकीन में बदल जाता है। इसीलिए पुलिस की एक टीम होती है उसी वक्त अपनी दलबल टीम को लेती है और लेने के बाद नेहा के घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद पुलिस की टीम नेहा और उसके भाई को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे नेहा से पूछताछ करती है उसी वक्त जो होता है अपने यतीश के प्रेम संबंध की बात को स्वीकार कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने वह नहीं कबूल पाती कि आखिर हमने जो होता खुद अपने हाथों से मिलकर इधर यतीश की हत्या की गई है। पुलिस की जो टीम होती काफ़ी कोशिश करती है लेकिन नेहा अपने आप को बेकसूर बता देती है। लेकिन बगल में बैठा हुआ इधर नेहा का अपना भाई होता है। पुलिस की टीम जैसे ही अब उसके ऊपर सख्ती दिखाती है क्योंकि सख्ती दिखाने के बाद जो होता है इधर उसका अपना भाई जो होता कोई सातिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर अब टिक सके, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी टूट जाता है और जो सच्चाई अब बताता है इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना एक शहर है, राजधानी है वो लखनऊ और ठीक उसी से ही इधर शेरपुर एक लेवल गांव है जुड़ा हुआ। उसी गांव के ही अब रहने वाले होते हैं इधर शिव प्रसाद तिवारी। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है लेकिन उनके टोटल 2 ही बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। बड़ा बेटा होता है इधर मनीष तिवारी और छोटा बेटा होता है यतीश तिवारी और एक बेटी होती है जिसका नाम काल्पनिक प्रीति होती है। लेकिन मनीष जो होता है ऑलरेडी शादीशुदा होता है, अपने परिवार को लेता है। लेने के बाद ठीक जो होता है लखनऊ के ही जो सचिवालय है उसी में जाकर मौके पर होम गार्ड की नौकरी करता है और अपने परिवार को लेकर ठीक वहीं तेली बाग में ही अब रहा करता था। इधर मनीष का परिवार काफ़ी खुशमय तरीके से होता है लेकिन इधर मनीष की अपनी जो बहन होती है प्रीति वह भी ऑलरेडी शादीशुदा होती है। वह भी अपने ही ससुराल तौर तरीके से अपने पति के साथ अपने बच्चों के साथ खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताती है। लेकिन घर में बचा हुआ इधर सरला का ही अपना एक इकलौता बेटा होता है। मौके पर उस समय वह यही यतीश तिवारी होता है
यतीश तिवारी के भी अपने अलग सपने होते हैं। उसी सपने के हिसाब से वह सोचता है कि हम भी जो होता है एक दिन फौजी में निवृत्त होकर जो होता है उसी में देश की सेवा करेंगे। और इसी चाहत में अपनी माँ के सामने सारे सपनों की जिक्र कर देता। उसके पिता भी सुनते हैं और उसको मंसूबों को कामयाब करने के लिए उसका अपना भाई मनीष भी लग जाता है। और तब तरीके से जो होता है इधर अब यतीश अपने फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर देता है और फिटनेस की तैयारी के लिए जो होता है दिन रात मेहनत करता और सुबह निकलता तो सुबह ही भोर के टाइम कई घंटे बाद दौड़ धूप के कसरत करके फिजिकल करा कर अपने घर वापस लौटता, जिसकी उम्र लगभग उस समय 23 से 24 साल के आसपास होने जा रहा था। अपनी कोशिश में लगा पड़ा होता है, लेकिन उसकी कोशिश जो होता हर बार नाकाम तब हो जाता जब सारे जगह पर तो परीक्षा में पास तो अपने हिसाब से कर ही लिया करता था, लेकिन जब फिजिकल टेस्ट होता तो मौके पर वहीं उसको हार का सामना करना पड़ जाता है। उसकी उम्मीदें जो होते हैं उसको धरे हुए आभास होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब भी अपनी माँ के सामने यतीश पड़ता करने लग जाता कि माँ जी अगर हमारी नौकरी फौज में ना लगी तो हम जो होता कहीं यूपी पुलिस में सेलेक्ट होंगे या कहीं और सेलेक्ट में ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो मेहनत है हमारी मेहनत तौर तरीके वाली है। उसकी माँ को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। तौर तरीके से खुले विचार से इधर यतीश को छूट मिल जाता है। यतीश जो होता है अपने हिसाब से अपनी लगन में अब लग पड़ता, सुबह निकलता दौड़ धूप के वापस अपने घर लौट आता था। लेकिन इसी बीच यतीश के ही गांव के रहने वाले छोर के होते हैं शिव प्रसाद। उनके परिवार में उनके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम होता है शिवशंकर और बेटी का नाम होता है इधर नेहा। अब नेहा जो होती है अपने ही कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहे होते तो उसी कॉलेज में पढ़ाई करने वाला होता है। अब इधर यतीश भी। यतीश और नेहा की जो मुलाकात होती है पहले ही दौर में हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहना शुरू कर देते हैं और इस तरह चाहने लग जाते हैं कि दोनों के बीच जो होता है प्रेम संबंध चल जाता और संबंध चलते चलते दोनों जो होता है एक साथ जीवन बिताने का फैसला तक ले लेते हैं। दोनों ही जीवन को इस तरह बिताने लग जाते हैं कि इनके जीवन के बारे में, रिश्ते के बारे में किसी के कानों में भनक तक नहीं लग पाती है। लेकिन तभी इसी बीच जो होता है कैसे न तैसे सर कर इनके प्रेम संबंध के बारे में जानकारी कैसे न लग जाकर शिवशंकर को लग जाता। और जब शिवशंकर खबर पाता है तो उसी वक्त इसकी जानकारी अपने पिता शिव प्रसाद को दे देता। और शिव प्रसाद जब खबर पाते उसी वक्त भन्ना जाते हैं, अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो होता है तौर तरीके से अपनी पाबंदी में रहने की धमकियां तक दे देते हैं। लेकिन नेहा जो होती है इधर खुद जो होता है यतीश के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि मुलाकात करने के लिए जो होता है दिन रात एक कर देती है। दोबारा छूट जब मिलता है, मिलने के बाद एहसास हो जाता है और दोबारा चोरी छुपे अब जो होता है बाहर गार्ड में मिलना शुरू कर देते हैं। फिर इनकी जानकारी शिवशंकर को लग जाता है और जब शिवशंकर को लग जाता है जानकारी लगने के बाद जो होता है अपने पिता शिव प्रसाद को एक एक बात की जानकारी देता। शिव प्रसाद समझ जाते हैं कि यह मामला गांव में रहकर कतई सुधरने वाला ना है, जिसकी वजह से वह खुद फैसला लेते हैं। और जब फैसला लेते हैं लेने के बाद ठीक जो होता है अपने पूरे परिवार सहित जो होता है PGI जो कॉलेज होता है उसी के ही बगल में जो होता है बेदावन कॉलोनी होता है। अब वहीं पर जाकर इधर नेहा सहित शिव प्रसाद, शिवशंकर और उनके परिवार में उनके अपने बच्चे भी रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ भी शिव प्रसाद को लगता है कि हमारा जो ज़िंदगी है यहाँ रहकर खूबसूरत तरीके से बीतेगा। लेकिन इसकी खबर जो होता नेहा के द्वारा यतीश को लग जाता है और जब यतीश को लग जाता है यतीश जो होता है दोबारा अब जाकर नेहा से मुलाकात करना शुरू कर देता है और करते करते अपनी ज़िंदगी जो होता गुजारना जब शुरू कर देता है तो इसी भी दोबारा जो होता खबर जाकर शिवशंकर को लग जाता है और शिवशंकर के लगने की वजह से उसके पिता खबर पा जाते हैं। पूरा माहौल वहाँ ख़राब से हो जाता है। लेकिन इसी बीच यतीश के जो अपनी माँ होती है इसकी खबर सुमन को लग जाता है और सुमन जब खबर पाती वह उसी वक्त फैसला लेती है अपने बेटे की शादी करवा दिया जाए और शादी के लिए अपने बेटे के ऊपर दबाव मारती है। लेकिन उनका जो अपना बेटा होता है हर बार शादी के लिए इधर मना कर जाता बहाने मार कर कि माँ जी जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक हम शादी करेंगे नहीं। अपनी माँ के दबाव की वजह से वह जो होता है झुकाव में आ जाता है, जिसकी वजह उसकी जो माँ होती है बड़ी जल्दी उसकी शादी जो होता है जाकर वहीं पास इलाका होता है खूबसूरत युवती रहती है उसी के साथ अब तय करवा देती है। और ठीक जो होता है 22 नवंबर का ही उसका परीक्षा का दिन भी पड़ जाता है और 29 नवंबर का उसका शादी का ही मुहूर्त भी निकल जाता है और पूरे परिवार वाले जो होते हैं अब इधर यतीश के शादी में लग पड़ जाते हैं, खुशी में परिवार हो जाता है। लेकिन इधर जो होता है यतीश कभी भी नेहा से दूर रहना नहीं चाहता था, ना नेहा जो होता है यतीश से दूर रहना चाहती थी, जिसकी वजह से दोनों मुलाकात करने के लिए चोरी छुपे जो होता अपना इधर
रवैया जारी कर देते हैं। लेकिन इधर शिव शंकर जब खबर पाता वह समझ जाता कि आखिर जो होता है हमारा जो पीछा होता है अब यतीश कभी नहीं छोड़ने वाला है। अपने पिता के सामने जाता, शिव प्रसाद को सारी बात की जानकारी देता है और इधर यतीश के खिलाफ इतना भड़का जिसकी वजह से शिव प्रसाद जो होते हैं उसी वक्त अपने बेटे शिव शंकर के साथ मिलकर यतीश को ही अपने बेटे के रास्ते से हटाने का खतरनाक फैसला बना लेते हैं। लेकिन इधर शिव शंकर का एक अपना करीबी दोस्त होता है हनुमान प्रसाद। हनुमान प्रसाद जाना माना शिव शंकर का इतना घना दोस्त होता है कि दोनों का चर्चा दोस्ती के नाते गांव में हुआ करते थे। और इसी बीच जो होता है हनुमान प्रसाद को भी अपने ही प्लान में तौर तरीके से शामिल कर लेता है। और जब शामिल कर लेता है तो हनुमान प्रसाद के जरिए जानना चाहता था कि आखिर जो होता है यतीश का दिनचर्या कैसे और कहाँ कहाँ बन रहा है। तो इसी बीच हनुमान जो होता अब यतीश का दिनचर्या जानने के लिए लग जाता है और लगभग हफ्ते भर बीत जाते उसका दिनचर्या जानते जब पता पाता गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो होता हर रोज़ इधर रात के टाइम जो होता है यतीश का गेम खेलते हुए दोस्तों के साथ बैठका बनता है। इसकी जानकारी अब इधर शिव शंकर को लग जाता है। शिव शंकर जब खबर पाता तो प्लान बनाता तीनों के साथ मिलकर और तौर तरीके से प्लान बन भी जाता है। और तभी जैसे ही अब 23 जून साल 2019 का ही अब शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त उस गांव में मौके पर तरोही होता है और उस तरोही के प्रोग्राम में इधर जो होता शिव प्रसाद और शिव शंकर और साथ में हनुमान तीनों एक साथ शामिल होने के लिए अब निकल पड़ जाते हैं। तो तरीके से नाश्ता पानी करते खाना पीना खाने के बाद जब निकलते हैं तो गांव के बाहर जो होता है वहीं एक टिया होता है, उसी पर तीनों मिलकर काफ़ी शराब नशे करते हैं। जिस उसी पेड़ के नीचे जो होता है इधर अब जो होता है यतीश मौके पर बैठकर अकेला ही पबजी मोबाइल में गेम खेल रहा होता है और उसी में तौर तरीके से उलझा हुआ होता है। और उसी के पास जो होता है नशे में धुत होकर इधर हनुमान प्रसाद और साथ में शिव प्रसाद तीनों वहां जब पहुंचते हैं अकेला ही गेम खेलते हुए देखकर उनके मन में जो होता है वही सड़न बड़ा प्लान जो होता है मौके पर जिज्ञासा से बाहर निकल जाता है। और वहीं उसी समय जो होता है वहीं गला दबाकर बेरहम तरीके से उसका हत्या कर देते हैं। और फिर वहाँ से कुछ देर ले जाते हैं, नीचे एक पुलिया होता है, उसी पुलिया के नीचे वहाँ पर उसकी बॉडी को तौर तरीके से डंप कर देते हैं और उसी के ऊपर एक तेजधार हथियार होता है बार बार प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में जो शंका होता है पूरी तरह से में बदल जाता है कि अब इस दुनिया को छोड़कर पूरी तरह से यतीश जा चुका है। और वहीं पर उसके बॉडी के सारे कपड़े जो खून से सने हुए होते हैं अलग कर देते हैं, फिर वहाँ से झाड़ी में छुपाकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में जाकर अब खुद जो होता शिव शंकर और साथ में उसकी अपनी बहन के तहत आता है, पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से सनसर आ जाती है। और उसी वक्त पुलिस की टीम जो होती है हनुमान को भी कष्ट में लेती है, लेकिन उधर उसके जो पिता होते हैं शिव प्रसाद मौके से वहाँ से अब फरार होते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है शिव प्रसाद को कष्ट में लेने के लिए अपने हिसाब से लग पड़ जाती है, लेकिन दोनों को अपने कष्ट में ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए अब जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।